जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमएस समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर अल्जीरिया का जन्म लोकतंत्रीय गणराज्य और जिसको रस्मी तौर पर लोकतंत्रीय और लोक प्यारा अल्जीरियाई गणराज्य भी कहा जाता है, अफ्रीका के मगरिब क्षेत्र में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर अल्जीरियस है। अल्जीरिया भारत संबंध अल्जीरिया और भारत के बीच बढ़ते हुए द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। अल्जीरिया को नई दिल्ली में एक दूतावास है और भारत का अल्जीयर्स में एक दूतावास है। दोनों देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। अल्जीरिया और चाइना के संबंध ऐतिहासिक संबंध है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय देश का संबंध मजबूत है और 2018 में उन्होंने द्विपक्षीय संबंध स्थापित का 60वां साल मनाया था। देश दुनिया राजस्थान से आई से शंकर राज्यपाल के पास विधानसभा सत्र बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। शिक्षा छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के कारण इंजीनियरिंग और फार्मेसी सहित कई प्रवेश परीक्षाएं रद्द। संस्कार राम मंदिर भूमि पूजन के लिए विहिप 29 जुलाई को संगम का जल लेंगे। बागमती नेपाल और भारत की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के तट पर काठमांडू अवस्थित है। नेपाल का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी नदी के तट पर स्थित है। इस नदी का उद्गम स्थान बागद्वार है। काठमांडू के टेकू दोभान में विष्णुपति नदी इसमें समाहित होती है। नेपाली सभ्यता में इस नदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस नदी के किनारे में अवस्थित आर्य घाटों पर राजा से लेकर रंग तक सभी का अंतिम संस्कार किया जाता है। आविष्कार लोलक घड़ी वह घड़ी है जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चालन एक लोलक की सहायता से होती है। इसका आविष्कार 1665 में क्रिश्चियन हाइगन्स ने किया था। तब से आरंभ करके लगभग 1930 तक यह संसार की सर्वाधिक शुद्ध समय दर्शी तंत्र था। आजकल इन्हें सजावटी सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। लोलक घड़ी वस्तुतः एक अनुनादी युक्ति है जो अपनी लंबाई के अनुसार एक निश्चित दर से दोलन करती है तथा किसी अन्य दर से दोलन का विरोध करती है, किंतु यह स्थिर अवस्था में कार्य करने के लिए ही उपयुक्त है। किसी गतिशील व त्वरित होने वाली चीज़ में यह सही समय नहीं बताएगा। महापुरुष राम प्रसाद का जन्म 11 जून 1797 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर शहर के खिरबीनबाग मोहल्ले में जन्मे। राम प्रसाद अपने पिता मुरलीधर और माता मूलमती की दूसरी संतान थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। राम प्रसाद एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषासी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिला उससे उन्होंने हथियार खरीदे और उन हथियारों का उपयोग ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया गया। 11 पुस्तकें उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई जिनमें से अधिकतर सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। राज्य अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था।
इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है। इस राज्य में पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर है। कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तिरप आदि नदियाँ इन्हें अलग अलग घाटियों में विभाजित कर देती है। यहाँ का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा सा साहित्य और ऐतिहासिक खंडर है जो इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। इन स्थानों की खुदाई और विश्लेषण के द्वारा पता चलता है कि ये ईसवी सन प्रारंभ होने के समय के हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि यह जाना पहचाना क्षेत्र ही नहीं वरन जो लोग यहाँ रहते थे उनका देश के अन्य भागों से निकट का संबंध था। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को युडाम्बू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होती है। खेत खलिहान सहजन एक बहुउपयोगी पेड़ है। इसे हिंदी में सहजना, सुजना, सीजन और मुनगा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस पेड़ के विभिन्न भाग अनेकानेक पोषक तत्वों से भरपूर पाए गए हैं, इसलिए इसके विभिन्न भागों का विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियां और फल की सब्जी बनती है। इसका उपयोग जल को स्वच्छ करने के लिए तथा हाथ की सफाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसकी कभी कभी जड़ी बूटियों में भी उपयोग होता है। बिहार, झारखंड में इसे सुजाना के नाम से भी जाना जाता है। फल अंगूर एक फल है। अंगूर एक बलवर्धक एवं सौंदर्यवर्धक फल है। अंगूर फल माँ के दूध के समान पोषक है। फलों में अंगूर सर्वोत्तम माना जाता है। यह निर्बल, सबल, स्वस्थ, अस्वस्थ आदि सभी के लिए समान उपयोगी होता है। यह अंगूर के बेलों पर बड़े बड़े गुच्छे में उगता है। अंगूर सीधा खाया भी जा सकता है। फूल चमेली का फूल झाड़ी या बेल जाति से संबंधित है। इसकी लगभग 200 प्रजाति पाई जाती है। चमेली नाम पारसी शब्द यास्मीन से बना है जिसका मतलब प्रभु की देन है। चमेली जैस्मिनम प्रजाति की ओलियेसियाई कुल का पौधा है। भारत से यह पौधा अरब के मूल लोग द्वारा उत्तर अफ्रीका, स्पेन और फ्रांस पहुंचा। योग भुजासन भुजासन योग की दुनिया में पीठ के दूसरे महत्वपूर्ण आसनों में से एक है। संस्कृत भाषा में भुजंग का अर्थ सांप होता है, यानी ये आसन सांप के आकार का दिखता है, इसलिए इसका नाम भुजंगासन पड़ा है। साथ ही भुजंगासन को कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये आसन कोबरा की फन फैलाने जैसा दिखता है। सूर्य नमस्कार योग में कुल 12 मुद्राएं होती हैं। इन मुद्राओं में 7वें नंबर की मुद्रा भुजंगासन होती है। भुजंगासन के फायदे। भुजंगासन योग चिंता को कम करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पीठ और गर्दन के दर्द को कम करता है। ब्रह्मांड हिंद महासागर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। उत्तर में यह भारतीय उपमहाद्वीप से, पश्चिम में पूर्व अफ्रीका और पूर्व में हिंद चीन संधा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा है। विश्व में केवल यही एक महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी हिंदुस्तान के नाम है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इस रत्नाकर कहा गया है। वैश्विक रूप से परस्पर जुड़े समुद्रों के एक घटक हिंद महासागर को अंध महासागर के 20 पूर्व देशांतर जो केप एग्लो से गुजरती है और प्रशांत महासागर से 165 पूर्व देशांतर पृथक करती है। गणित व्यावहारिक गणित की वह शाखा है जो ज्ञान की अन्य विधाओं की समस्याओं को गणित के जुगाड़ों के प्रयोग से हल करने से संबंध रखती है। इतिहास दृष्टि से देखें तो भौतिक विज्ञानों की आवश्यकताओं ने गणित की विभिन्न शाखाओं के विकास में
महती भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए तरल यांत्रिकी में गणित का उपयोग करने से एक हल्का एवं कम ऊर्जा से की खपत करने वाला वायुयान की डिज़ाइन की जा सकती है। बहुत पुरातन काल से ही विषयों में गणित सर्वाधिक उपयोगी रहा है। यूनानी लोग गणित को न केवल संख्याओं और दिक् का बल्कि खगोल विज्ञान और संगीत का भी अध्ययन मानते थे। आयुर्वेद। नीम भारतीय मूल का एक प्रणप्राती वृक्ष है। यह सदियों से समीपवर्ती देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि देशों में पाया जाता रहा है, लेकिन विगत लगभग 150 वर्षों में यह वृक्ष भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक सीमा को लांघकर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी प्रशांत द्वीप समूह के अनेक उष्ण और उप उष्ण कटिबंधीय देशों में भी पहुंच चुका है। इसका वानस्पतिक नाम एजाडिसरास्टा इंडिका है। नीम का वानस्पतिक नाम इसके संस्कृत भाषा से नीम से व्युत्पन्न है। यह मधुमेह से अत्यधिक लाभकारी है। गांव शहर। कुर्सेला में कोसी नदी गंगा नदी में जाकर मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जिले में 2 सार्वजनिक सरस्वती मंदिर का प्राचीनतम इतिहास रहा है, जिसमें कुर्सेला की सरस्वती मंदिर और बारसोई का मंदिर प्रमुख माना जाता है। प्राचीनता में कुर्सेला का विशेष स्थान है। वही भक्तों द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर काफ़ी आकर्षक और भव्य बना दिया गया है। गांव में के बुजुर्गों ने बताया कि कुर्सेला बस्ती में वर्ष 1906 में गांव के ही सेठ रेवतलाल ने अपनी जमीन देकर सार्वजनिक सरस्वती मंदिर का विविधता स्थापना किया था। कहा जाता है कि इस मंदिर में श्रद्धालुओं ने जो भी मन्नतें मांगी है, माँ सरस्वती द्वारा उसकी मन्नतें पूरी होने के कारण यहाँ पर पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ दिनानुदिन बढ़ती ही जा रही है। हिमाचल के 4 जिलों में येलो अलर्ट, भारी बारिश और तूफान की चेतावनी। आज का तापमान पटना 31 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 31 डिग्री सेल्सियस। विविध कारगिल युद्ध जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के करगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करते भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल है। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठ ने इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पर वापस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाकों पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला संघर्ष सशस्त्र था। भारत ने कारगिल युद्ध जीता। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दी। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। शांतिरंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम।
शान्तिः शान्तिः शान्तिः।